आज के संस्कृत भागीरथी में सुभाषितानी और चाणक्य नीति दर्पण से लिए गए श्लोकों को लेकर आपके समक्ष मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सुभाषितानी सु माने होता है सुंदर, भाषित माने कहे गए वचन, और उनके संग्रह को सुभाषितानी कहते हैं। तो आज के इस अंक में न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे नो मृण्मये भावो ही विद्यते देवा अस्तमाध्वो ही कारणम। न देवो विद्यते काष्ठे, देवता काष्ठ में निवास नहीं करते हैं। काष्ठ के बने हुए आकृति में देवो न विद्यते, देव नहीं वहाँ विद्यमान रहते हैं। ना पाषाणे, पत्थर के बने हुए मूर्तियों में भी देवता नहीं रहते हैं। नो मृण्मय, और मिट्टी के बने हुए आकृति में भी देवता नहीं रहते हैं। भावो ही विद्यते, कहाँ रहते हैं? भावो ही विद्यते, अगर आपकी भावना अच्छी है तो आपको देवता का दर्शन होगा। भाव ही देव प्राप्त करने का साधन है। कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपका भावना उच्च होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, सुलझा हुआ होना चाहिए। तो आप अपने भाव के कारण ही देवता का दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है, देवो न विद्यते काष्ठे, काठ में बने हुए काष्ठ में देवता नहीं निवास करते हैं। नौ पाषाणे, पत्थर में भी नहीं, और मिट्टी से बने हुए में भी नहीं। भाव ही विद्यते, भाव ही विद्यते देवस्व, देवता देवत्व का कारण भाव है। भाव से ही, अगर आपका भावना ऊंचा है तो आप देवता का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा देव का दर्शन आपको नहीं होगा। अब दूसरा है, दीपो भैक्षते ध्यानतं कज्जलं चौ प्रसूते। दीप क्या करता है? दीप रात में जलने के साथ वह क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि दीपो भैक्षते ध्यानतः, दीपक क्या करता है? अंधेरे को खा जाता है। तमस अंधेरा को खा जाता है और काजल उत्पन्न करता है। तो अंधेरा को खाता है और काजल उत्पन्न करता है। यत अन्नं भक्ष्ये नित्यं जायते तदृशी प्रजा, और यत अन्नं, जिस प्रकार के अन्न का हम भक्षण करेंगे, भोजन करेंगे, उसी प्रकार की हमारी बुद्धि होगी, हमारे विचार होंगे। तो यहाँ कहा गया कि दीपक क्या करता है? अंधकार को खाकर काजल के रूप में उसको प्रस्तुत करता है, उत्पन्न करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार के अन्न को हम लोग भोजन करेंगे, उसी प्रकार हमारी बुद्धि होगी, उसी प्रकार हमारे विचार होंगे, हमारी मति होगी। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तीसरा। ऋण कर्ता पिता शत्रु, माता चौ व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्रं शत्रु पंडिता। ऋण कर्ता पिता शत्रु, ऋण माने होता है कर्जा। कर्ज लेकर इस संसार को छोड़ने वाले, इस संसार को छोड़कर चले जाने वाले पिता क्या होते हैं? शत्रु के समान होते हैं। अब कर्ज तो पिता ने लिया, लेकिन सधाना किसको पड़ रहा है? पुत्र को। तो इस तरह के पिता को कवि यहाँ क्या कहते हैं? शत्रु के समान कहते हैं। और गलत आचरण करने वाली माता भी शत्रु के समान है। भार्या रूपवती, पत्नी अगर रूपवती है तो वह भी शत्रु के समान है। सीता का अपहरण हुआ था, क्यों? रूपवती होने के कारण रावण उसको हर के ले गया था। भार्या रूपवती शत्रु, और मूर्ख जो पुत्र होता है वह शत्रु के समान होता है। ऋण करता पिता शत्रु, माता चौ व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु
शत्रु पंडित्य, तो पुत्र जो हो वह अगर मूर्ख है, अपंडित है, तो वह मूर्ख के समान होता है। अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वचनं च अपमानं च मतिमानं न प्रकाशेत। अर्थनाशं, धन दौलत का नाश होना, मन में चिंता होना, घर में कोई गलत आचरण का व्यक्ति है उसके बारे में वचन से बुद्धिमान, मतिमान माने होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान जो होते हैं वह उसको किसी के सामने प्रकाशित नहीं करते हैं। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोई। रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन निज मन की दशा, अपने मन की दशा को दूसरों के सामने अगर हम रखेंगे तो कोई उसका निराकरण तो नहीं करेगा, लेकिन वह दूसरों के सामने प्रकट कर देगा, बातों को फैला देगा, अठलाएगा, इठलाएगा और दूसरों मजा लेगा। तो कवि कहते हैं कि अर्थनाशं मनस्तापं, धन दौलत का नाश होना, मन की चिंता होना, और घर में जो कोई गलत आचरण का व्यक्ति है उसके बारे में वचनों से दूसरों के सामने जो बुद्धिमान होते हैं वह प्रकाशित नहीं करते हैं, उस रहस्यों को छिपा कर रखते हैं, क्योंकि रहस्य प्रकट करने से कोई लाभ नहीं होगा। लोग उसमें आपका मजाक ही उड़ाएंगे, सुन के अठलई हैं, सुन अठलई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोई, कोई बांटेगा नहीं आपके दुख को, लेकिन उस दुख को दूसरों के सामने और मजा लेकर, चटकारा लेकर उसे कहेगा।